नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों का बराबर प्यार मिल रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं और उनका ये आग्रह है कि आप बार बार जब भी वीडियो बनाएं, बाबा जी का वीडियो बनाएं। तो आज हम फिर बाबा जी के साथ मौजूद हैं। परम अभ्यासी, परम गुरु श्री श्री 1008 बाबा रतन जी महाराज आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले बाबा जी का हम स्वागत करते हैं। बाबा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बाबा जी, एक सवाल आया है कि वर्ण व्यवस्था जो पहले बनाई गई है, वेदों में जिसका वर्णन है, यजुर्वेद में जिसका वर्णन है, वो इस प्रकार है कि ब्रह्मणस्य मुखमासीद वाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैस्य पद्माभ्याम शूद्रो अजायतः। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये समाज में भी है और आपके शरीर में भी विद्यमान है। तो किस तरह से ये क्या इस वर्ण व्यवस्था को आप सही मानते हैं और क्या ये वर्ण व्यवस्था आज भी जिंदा है? पांडे, हमारे शरीर में वर्ण व्यवस्था कहां पर है, जरा बताएंगे आप? जैसे कहा गया कि ब्राह्मण मुखमासीद, यानी कि गले से लेकर ऊपर तक जो दिमाग का काम करता है, जो बुद्धि का काम करता है, जो समाज को प्रेरित करने का काम करता है, वो ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। राजन्य वाहु मुखमासीद वाहु राजन्य कृत, यानी कि जो भुजाओं का काम करते हैं, जो रक्षा का काम करते हैं, वो शरीर से लेकर और हाथ तक का ये क्षत्रियों को दिया गया है, उसको तगमा दिया गया है। उरुदस यद्वैस्य, जो उरु मतलब पेट जो है, उदर जो है, ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। इसी तरह से हमारे समाज में जो वैश्य हैं वो धन इकट्ठा करते हैं समाज को सिंचित करने के लिए। फिर पद्माभ्याम शूद्रो अजायतः, जो शूद्र का काम है वो जंघे से यानी कमर से नीचे का जो काम है, ये शूद्र का काम है, यानी कि सफाई का काम है। समाज में हम आज भी अगर देखें इसको, तो अध्यापक, आज भी इस परंपरा को अगर हम देखें तो अध्यापक को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, जो लोगों को टीच करता है, पढ़ाता है और अच्छे संस्कार की तरफ ले जाता है। रक्षक जो हैं, जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं उस जमाने में, आज हम उसको रक्षक के रूप में मानते हैं। पुलिस हो गई, सेना हो गई, फोर्स हो गए, जो भी है, पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, ये सब हमारे रक्षक के रूप में आ गए। पोषक, जो आज हमें समाज को जो पोषित करता है, अन्न उगाता है, पैदावार देता है, इकट्ठा करता है, इसको फीड करता है, ये पोषक की तरफ से आ गया। और सेवक जो हमारे हैं, जो अन्य काम करते हैं, जिसकी वजह से समाज खड़ा है, जिंदा है, ये पोषक का काम है। ये लोग जो पोषक का काम करते हैं, तो ये हमारे शरीर में भी विद्यमान है और समाज में भी विद्यमान है। यानी कि जो चीजें प्रकृति में है, वो चीजें हमारे शरीर में भी है। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ते। इस व्यवस्था को आप कैसे मानते हैं? नहीं, अच्छा ज्ञान दिया पांडे जी आपने मेरे को आज। नहीं गुरुदेव, ज्ञान नहीं है। नहीं, ये जो है यजुर्वेद में, चूंकि आप वेद नहीं मानते ना, हाँ, वेद नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, तो इसलिए मैंने कहा है ना कि आपने मेरे को एक अच्छा ज्ञान दिया है। तो इस बात से आपकी से एक बात सिद्ध हो गई आज, कि इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी संतानें घूम रही है, सब शूद्र की औलाद है। संतान जितनी भी है वो सब शूद्र से पैदा हुई है। हाँ, तो बात सही, क्योंकि शूद्र का काम कमर से नीचे है। तो क्या आप अपने आप को शूद्र मानते हो? नहीं, शूद्र मानने का नहीं, ये तो एक वर्ण व्यवस्था हम मानते हैं ना। लेकिन शूद्र से अगर पैदा हुए तो आपको क्या होना चाहिए? आप बताइए। अगर आपकी उत्पत्ति शूद्र से हो रही है तो आपको क्या होना चाहिए? नहीं, शूद्र से उत्पत्ति शूद्र थोड़े हो जाती है, वो तो वर्ण एक तो एक सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक नहीं है ना, सिंबॉलिक माना गया है ना, सिंबॉलिक नहीं है ना, क्योंकि आपके वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपके देह के अंदर जो है ना, ये चारों वर्ण दिखाए जा रहे हैं। तो चौथा वर्ण जो है आपका शूद्र का है, और जिस जगह शूद्र को दर्शाया जा रहा है वहीं से तो सारे संसार की उत्पत्ति हो रही है। हाँ, सारे संस्कार की उत्पत्ति है। हाँ, तो फिर सारे संसार की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये कि सारा संसार शूद्र की संतान है। नहीं, जो हमारे शरीर में जो दिखाया गया है कि वैश्य से नीचे, समझाने की कोशिश की गई। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तो कि हम ये मान लें आज के बाद से कि ब्रह्मांड में जितनी भी संतान है वो सब शूद्र की औलाद है।
है। अगर उस अंग को शूद्र हम कहते हैं या अगर शास्त्रों में भी लिखा गया है ये शास्त्र की बात कर तो रहा है आपकी बातें तर्क संगत लगती है। हाँ, आप इस बात को काट के दिखाओ। नहीं, इसमें काटना क्या है, चूंकि काटना इसलिए नहीं है। अब दूसरी बात है पांडे जी, अगर ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊपर मानता है तो ब्राह्मण ने भी वही रचना क्यों अपने लिए चुनी जिस रचना से शूद्र ने जन्म लिया? उसने अपना कोई और स्थान क्यों नहीं बनाया? वो भी योनि से क्यों प्रकट हुआ ब्राह्मण? चूंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, इसका मतलब वो भी शूद्र वर्ण से पैदा हुआ। क्षत्रिय जो किसी की रक्षा कर रहा है, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है, उसने कोई अपनी जगह क्यों और ढूंढी नहीं? वो वहीं से पैदा हो रहा है। और ये भी प्रकृति का नियम है। ये भी प्रकृति का नियम है, इसका मतलब वो भी शूद्र वर्ण से पैदा हो रहा है ना। नहीं, शुद्ध वर्ण इसमें नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें जो हमारे अंग हैं उनकी तुलना की गई उन है। अंग में वर्ण शुद्ध बता का रहा है ना। मतलब जो चलने फिरने एक्सटेंशन का काम करता है। आपने जो अभी दोहा बोला है मेरे को, जी जी, उसके आधार पर दोहा है, सुक्ति है इसकी, आयुर्वेद हाँ, की। तो वर्ण कहाँ पर बताया उन्होंने? शुद्ध वर्ण कहाँ पर है? कमर से नीचे का। कमर से नीचे का हिस्सा है क्या? क्या कार्य है उसका? कमर के हिस्से का नीचे का हिस्सा ये कहता है कि जो दिमाग से लेके जो आप शरीर को संचालित करने के लिए, यानी कि समाज को संचालित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, दिमाग है उसमें, ये सारी चीजें पैदा कौन कर रहा है? भोजन के बाद आप बहुत बलशाली हैं, आप बुद्धिशाली हैं, आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन उत्पत्ति कहां से हुई आपकी? जेनेटल सिस्टम से। क्या होता है वो? हिंदी में बताएंगे थोड़ा सा? वही जो योनि होती है, शुद्रता से ना। हाँ। तो ब्राह्मण जब पैदा हो रहा है तो उसने अपनी अलग कोई जगह क्यों नहीं ढूंढी? वो भी उसी गंदगी से पैदा हो रहा है। क्षत्रिय वो भी उसी गंदगी से पैदा हो रहा है। व्यापारी जो है वो भी उसी गंदगी से पैदा हो रहा है। इन्होंने अपने लिए अलग अलग जगह क्यों नहीं ढूंढी? अगर ये अपने आप में इतने बुद्धिमान थे तो इनको अलग से जगह ढूंढनी थी अपने लिए कि हम तो ब्राह्मण है, हम उस जगह से आएंगे ही नहीं। नहीं, इसमें इनका बस कहाँ है? मानव की उत्पत्ति, हाँ, तो इसलिए आपको मानना चाहिए कि सारी की सारी संतान जो है वो शूद्र से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद कहीं जाकर के वो ब्राह्मण बना, उसके बाद कहीं जाके क्षत्रिय बना है, और उसके बाद कहीं जाके वैश्य बना है। नहीं, ये भी कहा गया है कि जन्म के समय जो बालक पैदा होता है वो शूद्र रूप में ही होता है। ये भी कहा गया है कि जन्म के समय जो बालक पैदा होता है वो शूद्र के रूप में होता है, क्योंकि गंदगी के हाँ, तो आप इस बात को मान लो। इसके बाद उसकी नरिशमेंट होती है और फिर उसमें अध्यापक का, रक्षक का, पोषक का काम आता है। इसके बाद फिर सेवक का काम आता है, वो विषय उसकी शिक्षा का है जी, लेकिन है तो शूद्र। पैदावार ही तो कहा गया है उसमें कि पैदाइशी आप शूद्र हैं। आपको दूसरे ढंग पैदाइशी शूद्र है कहा गया है। मैं एक और बात समझाता हूं। हर व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड का हर व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है, हर व्यक्ति शूद्र है, हर व्यक्ति वैश्य है, हर व्यक्ति क्षत्रिय है। रोजमर्रा के जीवन में आप इन चारों वर्णों से गुजरते हो। जैसे आप सुबह सुबह स्नान वगैरह करके अपने पूजा पाठ करते हो, ये कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। पूजा पाठ करने के बाद आप अपनी गद्दी पे बैठते हो अपने व्यापार के लिए। अगर आपके व्यापार से कोई आदमी सामान ले जाए और पैसा ना दे तो आप क्या बन जाओगे? राजन ने बाहू, यानी कि क्षत्रिय बन जाओगे और लड़ोगे उससे। ठीक है। अब अगर वो आदमी सामान ले गया, पैसे नहीं दिए, तो फिर आप व्यापारी कैसे? व्यापार करोगे तो पैसा तो चाहिए ना आपको, तो फिर आप उसके बाद जो है व्यापारी बन जाते हो। और उसके बाद क्या स्थिति रह रही है? शूद्र की। शूद्र की। अब शुद्रता कहां से शुरू हुई आपकी? जब आप सुबह सुबह उठे, प्रथम चरण आपका कौन सा था? शुद्रता का। 4 चरण में प्रथम चरण आपका कौन सा था? शुद्रता। आप जब टॉयलेट में गए, आपका मलमूत्र त्यागने के लिए कोई बाहर से आदमी आया था? नहीं। क्या उसको धोने के लिए कोई और आया था? नहीं। आपने किया ना। अगर हमें शूद्र को ही ये कार्य दे रखा है कि वो सफाई करेगा, पोछा लगाएगा, झाड़ू लगाएगा और मलमूत्र भी साफ करेगा, तो सारा कार्य तो आप भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि आप भी चारों वर्णों में जीते हो। तो फिर अलग अलग क्यों देख रहे हैं हम इसको? एक ही व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण मौजूद हैं। नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी वही है। आप ज्यादा पढ़ लिख गए,
ठीक है, मान लिया कि आप ज्यादा पढ़ लिख गए, पंडित बोला गया उसको, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना पंडित बोलते हैं कि पंडित है या व्यक्ति, तो पंडित मतलब विद्वान है, जी, ब्राह्मण है, अच्छी बात है, व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति वही है। ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति है, वो फौज में भर्ती हो गया, छत्री हो गया, या राजा बन गया तो छत्री हो गया, रक्षक बन गया देश का। रक्षक बन गया, ठीक है, व्यक्ति तो वही है। धन कमाया, खूब व्यापार किया, अच्छा भला पैसा, दुनिया भर का धन धन इकट्ठे कर लिया, कौन है वो? व्यक्ति तो वही है। और जो आपका मलमूत्र साफ कर रहा है, वो भी तो वही व्यक्ति है। अलग क्या है? अलग सिर्फ व्यक्तित्व हो रहा है, व्यक्ति तो वही है, व्यक्तित्व अलग हो गया। आपने कुछ और काम चुना, आप कुछ और बन गए, उसने कोई और काम चुना, वो कुछ और बन गया। नहीं, कुंभ में इन्हीं चीजों को, इसी शब्द को जीवंत करने के लिए मोदी जी ने जो वहाँ के आपके कुंभ में, प्रयागराज में जो आपके सफाई कर्मचारी सेवक थे, सफाई कर्मचारी थे, उनका उन्होंने सम्मान किया। जब उन्होंने सम्मान किया तो एक बहुत बड़ा विवाद भी हुआ कि भाई अब हमारे प्रधानमंत्री का यही औकात रह गया है कि वो शूद्रों के पांव धोएगा। शूद्रों के पांव धोए। लेकिन ये उनको पता है कि सच्चाई क्या है, ये समाज को एक लेसन है। हमारे लेकिन वो प्रधानमंत्री की बात अलग थी। आपसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप इस वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो फिर आप वेदों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि सारे वेद की ऋचाएं हैं। और अगर आप मान रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर इन चीजों में जी रहा है, नहीं, आप फिर गलत हो गए हो। तो हाँ, मैंने क्या बोला लास्ट में कि व्यक्तित्व की पूजा हो रही है, वर्णों की पूजा नहीं हो रही, व्यक्तित्व की पूजा है। कि उसने अपने आप को उस जगह से उठा करके कौन सा व्यक्तित्व बना लिया अपना, कि लोग उसे ब्राह्मण कह रहे हैं। अगर वो भी शूद्र का कार्य करता है तो शूद्र तो बनता वो। तो वर्ण को गलत मानते हैं फिर आप? तो वर्ण तो गलत है ना, क्योंकि चारों वर्ण एक ही व्यक्ति के अंदर मौजूद है और हर रोज होते हैं। तो फिर शूद्र को आपने क्यों प्राथमिकता दे दी? नहीं, मैंने प्राथमिकता नहीं दी है, ये तो आपने बोला है। तो फिर ब्राह्मण को दी है आपने? ये तो आपने बोला है अभी कि नीचे का हिस्सा जो है वो शूद्र है, तो मैं तो खाली ये बोला कि इसका मतलब पैदा तो शूद्र से ही हुए सारे के सारे। नहीं, आप जब बता रहे हैं कि जो समाज में है, जो आपने चारों का वर्णन करके बताया अपने भाषा में, आपकी जानकारी में। आपकी जानकारी में इसके अलावा कुछ है तो बता दो। नहीं, हमारी जानकारी नहीं, हम तो एक सवाल कर रहे हैं। सवाल का उत्तर तो यही है जो मैंने दिया है। मैं फिर से कर देता हूं ना आपसे, कर लो, कोई बात नहीं। कि अगर वेद को आप नहीं मानते, वेद की ऋचाओं को नहीं मानते, तो फिर आप शूद्र और ब्राह्मण को कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? क्योंकि आपने शुरुआत की है वो वेद शास्त्रों से की है। आपने पहले शब्द जो है ना शास्त्र का बोला। नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन तो आपने किया है ना कि हाँ जी ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये आप एक्सप्लेन किया है ना, मैं तो खाली ये बोला है कि उस आधार पर हम चलते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि समाज में चारों वर्ण व्यवस्थाएं आज जिंदा है? ये हमेशा रहेंगी, जब तक आपका व्यक्तित्व है तब तक रहेंगी ये चारों व्यवस्था। आपको रोज शूद्र बनना है, आपको रोज वैश्य बनना है, आपको रोज क्षत्रिय बनना है, आपको रोज ब्राह्मण बनना है। ये तो वेद की भाषाएं हैं। नहीं, इसके लिए आपकी कोई अलग भाषा? ये आपकी देह की भाषा है, आपने इसको वेद की भाषा बना लिया। अगर मैं सारे वेदाचार्यों को इकट्ठा करके बोलूंगा कि आप सारे के सारे शूद्र से पैदा हुए हो, मानेंगे वो? नहीं मानेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। नहीं, लेकिन गुरुदेव ये तो लिखा है ना। लिखा है तो फिर मानते, अगर लिखा है तो फिर मानना पड़ेगा कि पूरा ब्रह्मांड शूद्र की देन है। वो जो जानकारी कमी है वो लड़ाई कर लेंगे, करते रहे लड़ाई, लेकिन सच को तो मानना पड़ेगा ना। और सच किसके आधार पर बोल रहे हैं? आपने शब्द बोला, मैं तो खाली उस शब्द का खुलासा किया है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। उस शब्द का अर्थ तो ये निकलता है कि सारी की सारी दुनिया जो है वो शूद्र से ही प्रकट है। अगर आप शब्दों का परिभाषा बताने लगे, लगाने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उससे सहमत, यानी कि मौनम सुकृति लक्षणम। अगर आप बता रहे हैं उसको कि ये चीजें हैं तो आप भी उससे सहमत हैं। अगर मैं उसके खिलाफ जाके बोलूंगा आपके समझ में एक शब्द भी नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर शूद्र कौन है? बोलिए। हाँ, शूद्र कौन है आप समझ पाएंगे? बोलिए, दर्शक समझेंगे। शूद्र जो है पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। आप बगैर शूद्रता के किसी भी जगह आना जाना नहीं कर सकते। पैरों का काम जो है, पैरों का जो काम है, अब इसमें वेद है क्या कहीं?
आपको कहीं भी आना जाना है, आपको शूद्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां जाकर के आपको जो कार्य करना है उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बुद्धि की। शूद्र के आधार पर आप वहां तक पहुंचेंगे और बुद्धि का वर्णन शुरू कर देंगे। सही बात है। हाँ, अगर शूद्र आपको वहां तक लेके ना जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? फिर तीनों चीजें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है वो तीनों शूद्र के गुलाम हैं। ये तीनों उसकी गुलामी करते हैं। अगर वो नहीं जाएगा, हड़ताल करके बैठ गया कि आज मैं हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, आप बताओ क्या कर सकते हो? आपका ब्राह्मण भी रह जाएगा, आपका क्षत्रिय भी वहीं पड़ा रहेगा और आपका जो है वैश्य भी वहीं पड़ा रहेगा। तो इसलिए शुद्रता को नीचता में मत देखो आप। हमारी दिक्कत क्या है, हम लोग शुद्रता को नीचता में देख रहे हैं, जबकि शुद्रता की पवित्रता को आप देखिए ना, कि उसके बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते आगे। बात सही है आपकी बिल्कुल। इसलिए आज जो हमारे समाज में जो हरिजन लिखा गया है, शूद्र लिखा गया है, नहीं, हरिजन का सब्जेक्ट अलग है। हरिजन जो शब्द की देन है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है कि आप सारे के सारे हरि की औलाद हो, इसलिए आप हरिजन हो। लेकिन उसको भी लोग बुरा मानते रहे, ना समझ लो। हाँ, इसलिए बुरा मान रहे हैं ना, क्योंकि जिसने दिया है वो कौन था, उसकी जाति क्या थी? वैश्य। इसके अलावा ब्राह्मण तो नहीं था ना, वो क्षत्रिय तो नहीं था, नहीं, लेकिन वो वैश्य था। और वैश्य की बुद्धि ने क्या कार्य किया? यानी कि वैश्य के अंदर ब्राह्मण घुस गया और ब्राह्मण ने बता दिया कि भी ये शूद्र है। लेकिन शुद्ध को शुद्धता के आधार पर लोग नीचता में ना देखें, इसलिए उन्होंने शब्द का उपयोग किया कि आप सब हरिजन हो। चलिए, तो आप बाबा जी को जिस रूप में जानते हैं, जिस तर्क के लिए आप जानते हैं, आज वही आपने देखा। और ये बात सच है कि शूद्र को आप कभी नीचता से न देखें, नीची नज़र से न देखें, क्योंकि शूद्र ही वो योग है, शूद्र ही वो चीज़ है कि समाज को भी चलाता है और आपको भी चलाता है। यानी कि सृष्टि का जो चक्र चल रहा है उसमें शूद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। जो आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं और पूरा समाज चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी, आपसे भी हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत चरण स्पर्श धन्यवाद आपका भी।